8th class. This is our fourth video of chapter number 4, that is metal and non-metal. Today we are going to study about the iron corrosion, type of corrosions with different metals. Okay, iron corrosion, copper corrosion, silver corrosion. So let's start with iron corrosion. Iron corrosion is a destruction of metallic material that consists of element iron. आयरन कोरोजन क्या होता है? एक ऐसी चीज होती है जो किसको डिस्ट्रॉय करती है, एक मेटालिक मटेरियल को, जो क्या है, आयरन है. ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर इन द सरफेस सराउंडिंग इन्वायरमेंट. क्या है ये, क्यों होता है? जब ऑक्सीजन और वाटर जो है दोनों ही सराउंडिंग में से उस मेटल पे रिएक्ट करते हैं तो वो कोरोड होना शुरू हो जाता है. आयरन कोरोजन इज जनरली characterized by formation of rust due to the electrochemical process in the presence of water, oxygen and an electrolytic salt solution. क्या है? आयरन कोरोजन जो है जनरली कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है? जब उस पर रस्ट होना शुरू हो जाता है. किसके द्वारा, किस कारण से? जैसे केमिकल जो प्रोसेस है, जब वाटर, ऑक्सीजन और थोड़ा सा जो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन है वो मिल जाता है. देयरफॉर रेमेडिएशन ऑफ वन ऑफ ऑल of these reactant source can be used to reduce the rate of corrosion in the given material. तो हाँ, इनके जो भी सोल्यूशन होते हैं उसको अप्लाई हम कर सकते हैं और जो corrosion है उसको रोक सकते हैं या उसका जो रेट है वो कम कर सकते हैं. When iron react with water and oxygen, iron hydroxide is formed. जब आयन जो है वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बना देता है? आयन हाइड्रोक्साइड. एंड द लेटर फर्दर रिएक्ट with oxygen and water and then form hydrated iron oxide widely known as rust. और उसके बाद जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम रिएक्ट हुआ और रस्टिंग होना शुरू हो गया, धीरे धीरे प्रोसेस में होता है. ठीक है, पहले फर्स्ट स्टेप पे गया, फिर सेकंड स्टेप पे गया, फिर थर्ड स्टेप पे गया. ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉपर कोरोजन. इट इज द कोरोजन ऑफ मटीरियल मेड अप ऑफ कॉपर. अब ये जैसा नाम से पता चल रहा है हमें, कॉपर के ऊपर होता है, कॉपर अलॉय के ऊपर होता है. व्हेन एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, जब एटमोस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, कॉपर ऑक्साइड कॉज ब्राइट कॉपर सरफेस टू टार्निश. वो क्या हो जाता है? टार्निश हो जाता है. टार्निश कैसा होता है? देखो ये कॉपर का जो है कॉपर कोरोजन है. आफ्टर अ फ्यू इयर्स द टार्निश ग्रेजुअली चेंजेस इनटू डार्क ब्राउन और ब्लैक एंड फाइनली टू ग्रीन. क्या होता है? ज्यादातर ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, फाइनली ग्रीन कलर का हो जाता है. कॉपर कोरोडेड एज अ नेग्लिजिबल रेट इन unpolluted air, water and deaerated non-oxide acids. However, it is susceptible to more rapid attack to oxide acid. क्या है कि इसका जो कॉपर का जो कोरोड होने का रेट है वो नेग्लिजिबल है. यानी अगर अनपोल्यूटेड एयर है या वाटर है या फिर कोई भी चीज कम है तो धीरे रेट पे होगा, वरना अगर उसको बहुत ज्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, जैसे पोल्यूटेड एयर हो गया, ऑक्साइड एसिड हो गया, ऑक्साइड हैवी मेटालिक मेटल सॉल्ट जो है, सल्फर अमोनिया एंड सम सल्फर अमोनियम, मतलब अगर उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो जल्दी कोरोड होना शुरू हो जाता है. और अगर फेवरेबल नहीं मिलता है तो उसका रेट जो है वो थोड़ा स्लो रहता है. यानी इन्वायरमेंट अगर अच्छा है तो रेट जो है वो स्लो रहता है. और ये जो है कोरोजन का, ये ज्यादा किस पे रिएक्ट करता है? ऑक्साइड एसिड पे, ऑक्साइड हैवी मेटल सॉल्ट्स पर, सल्फर पर, अमोनिया पर और सल्फर और अमोनिया के कंपाउंड्स पर, इन पर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है. ठीक है, पिटिंग फेलियर अकर इन कोल्ड वाटर कॉपर लाइंस दैट कंडक्ट एग्रेसिव वेल वाटर. कॉपर इज ससेप्टेबल टू क्रीवाइज कोरोजन अटैक. यानी जो ऐसे पाइप्स होते हैं कॉपर के जिसमें क्या होता है, जिसमें कोल्ड वाटर जा रहा होता है, सॉल्टी वाटर जा रहा होता है, जैसे वेल वाटर होता है, उसमें क्या है, उसकी जो लेयर है वो ग्रीसी हो जाती है. कभी आपने देखा है ना पानी में कई चीजें, जैसे अगर आपका बाल्टी है वो ज्यादातर पानी में ही रहती है, यानी पानी काफी टाइम तक उसमें भरा रहता है, खाली नहीं करते, तो क्या होता है, लेयर बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती है, ग्रीसी सी हो जाती है. तो जो पाइपलाइंस होते हैं जिसमें वेल वाटर जाता है, यानी खारा पानी जाता है, जिस पानी में सॉल्ट होता है, तो ऐसी पाइपलाइंस बहुत ग्रीसी हो जाती हैं और कोरोसिव अटैक जो है उसमें आसान हो जाता है, यानी कोरोजन होना आसान हो जाता है. सिल्वर कोरोजन के बारे में हम पढ़ते हैं. सिल्वर इज अ ग्रे व्हाइट मेटल दैट इज मेलिएबल एंड सॉफ्ट.
ग्रे वाइट मेटल होती है, मेलिएबल होती है और सॉफ्ट होती है। मेलिएबल यानी, मेलिएबल मतलब क्या होता है, अभी हमने यहाँ मेटल्स नॉन मेटल में पढ़ा था कि मेलिएबल क्या होता है कि यानी जब भी आप उसको बीट करते हैं तो टूटता नहीं है और थिन लेयर में जो है वो बन जाता है। तो सिल्वर जो है मेलिएबल होता है और सॉफ्ट होता है। द मेटल इज फाउंड इन लेड ओर, और लेड के ओर में जो है सिल्वर हमें मिलता है, बट कैन ऑल्सो बी हाइड्रो प्रोड्यूस ऑफ माइनिंग अदर मेटल्स लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, और हाइड्रो प्रोड्यूस प्रोडक्ट से हमें मिल जाता है, ठीक है, माइनिंग से मिल जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और जिंक की। इट इज प्रेशियस एंड क्लासिफाइड alongside platinum and gold and is the best conductor of electricity of all metal। ये क्या है कि सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इससे अच्छा कंडक्टर कोई भी नहीं होता। द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर इज Ag, यानी केमिकल सिल्वर सिंबल जो है सिल्वर का वो क्या है, Ag, ठीक है। सिल्वर इज नोन टू बी रेजिस्टेंट ऑफ कोरोजन, सिल्वर जो है कि रेजिस्टेंट माना जाता है कोरोजन का, यानी इस पे कोरोजन जो है वो नहीं होता। एज इट डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होता। व्हेन सिल्वर एक्सपोज टू एयर, अगर आप एयर में छोड़ दो सिल्वर को, लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड इज फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस, मगर एक सिल्वर सल्फाइड की जो लेयर है वो उसके ऊपर जमनी शुरू हो जाएगी। व्हेन सिल्वर इज अटैक्ड बाय सल्फाइड द केमिकल रिएक्शन लीव्स द मेटल विद ब्राउन ब्लैक patina which does not result in much metal loss, ठीक है। क्या होगा जब आप उसको एयर में छोड़ दोगे तो उस पर सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड बनना शुरू हो जाएगा, सल्फ्यूर का अटैक होना शुरू हो जाएगा और जो लेयर है उसकी वो ब्राउन ब्लैक हो जाएगी, मगर ये ज्यादा मेटल का लॉस नहीं करती, सिर्फ लेयर ब्राउन ब्लैक होती है। द अटैक ऑल्सो रिजल्ट इन ब्लैक fissures and pits। The rate of the pitting attack is generally slow but can increase if the strong acid or salt are present। और क्या है कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे जो है मेटल को क्या कहते हैं खत्म करना शुरू करती है, और अगर इसको स्ट्रॉन्ग एसिड में या सॉल्ट में डाल दिया जाए तो ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। सॉल्ट्स कैटलाइज द रिएक्शन दस इंक्रीज द रेट ऑफ अटैक। जो सॉल्ट है वो क्या है, रिएक्शन को बढ़ाता है, इसीलिए अटैक का रेट भी बढ़ जाता है। दिस इज एविडेंट इन सॉल्ट डिशेज एज वेल एज इन मस्टर्ड पॉट्स, ये एविडेंट हुआ है सॉल्ट डिशेज में या फिर मस्टर्ड पॉट्स में। रबर बैंड्स कंटेन सल्फेट विच इज वाई रबर लीव्स ब्लैक स्ट्रिप ऑन द मेटल। रबर बैंड जो है होते हैं उसमें सल्फ्यूर होता है, इसीलिए जो रबर अगर आप ज्यादा टाइम तक लगा के रखो किसी मेटल पे तो वो एक ब्लैक सी स्ट्रिप छोड़ देती है मेटल के ऊपर। द ब्लैक प्रोडक्ट left after sulfate corrosion in the chemical corrosion of silver metal and not a stain। क्या है ब्लैक प्रोडक्ट जो है कब होता है, जब सल्फेट कोरोजन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो ब्लैक सा स्ट्रेन है वो पड़ना शुरू हो जाता है। व्हेन द ब्लैक प्रोडक्ट इज रिमूव्ड बाय पॉलिशिंग, जब आप ब्लैक प्रोडक्ट को निकाल देते हो पॉलिश करवाने के बाद, अ थिन लेयर ऑफ बेस सिल्वर मेटल इज एक्चुअली बीइंग रिमूव्ड। तो सिल्वर की एक जो बेसिक लेयर होती है उस ब्लैक लेयर के साथ आप वो भी रिमूव कर देते हैं, यानी अगर आप बार बार उसको एक्सपोज करेंगे और बार बार उसको हटाएंगे तो सिल्वर जो है आपका पतला होता जाएगा, क्योंकि उसकी एक लेयर जो है वो आप एक्चुअल में हटा रहे हैं। तो जितनी लेयर्स आप हटाएंगे उतना सिल्वर जो है वो छोटा होता जाएगा, पतला होता जाएगा। प्रिवेंटिंग ऑफ कोरोजन, अब हम पढ़ेंगे कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ लिया कोरोजन ऐसे होता है, वैसे होता है, या इनमें ऐसे होता है, ठीक है। अब आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, रोक कैसे सकते हो। कन्वर्टिंग द सर्फेस ऑफ द मेटल विद इनेमल एंड लैक्वर हेल्प टू प्रोटेक्ट द मेटल अगेंस्ट द कोरोजन, यानी अगर आप उसकी मेटल को इनेमल कर दो या एक्वर कर दो। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, आपका इनेमल मतलब होता है एक तो एक लेयर चढ़ा देना, ठीक है, मेटल के ऊपर, ताकि जो इन्वायरमेंट है वो उसके साथ जो है कांटेक्ट में ना आ पाए। और लैकर यानी वो भी एक लेयर होती है जो अल्कोहल में डिप्ड होती है किसी लिक्विड से, ठीक है। तो बेसिकली आप एक लेयर बना दो मेटल के ऊपर ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ ना ही कांटेक्ट में आए ना ही उसके साथ रिएक्ट करे। पार्ट ऑफ मशीन्स दैट मूव कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग लेयर्स ऑफ वाटर रेपेलेंट ऑयल और ग्रीस, यानी ग्रीस से आप कई सारी मशीन्स को आपने देखा होगा, जैसे आपके घर की कुंडी है, जब वो नहीं चलती है, फंसने लगती है तो आप ग्रीसिंग कर देते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जब भी कोई चीज आपको लगता है कि ये कोरोड हो सकती है या फिर इसमें रस्टिंग हो सकती है तो आप उसको ग्रीसिंग कर देते हो, ठीक है, उसके ऊपर ग्रीस लगा देते हो, ठीक है।
Another way of protecting iron and silver by painting on them, as it creates a barrier between the surface of the metal and the moist air or water. या फिर आप आयरन और सिल्वर को पेंट भी कर सकते हैं, जो मॉइस्ट एयर और वाटर के बीच में और जो मेटल है उसके बीच में एक बैरियर बना देता है, एक रुकावट बना देता है, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आ पाते. Whenever the old method of protecting a metal are allowing galvanizing and electropainting, ये तीन जो है ये ओल्ड मेथड है कि हम कैसे कोरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं. अब क्या है ये तीन मेथड, तीन प्रोसेस देखते हैं. एंड एलॉइंग के बारे में पढ़ते हैं. एंड एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल. एक एलॉय जो होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आयरन की किसी भी चीज का इसका एलॉय है ये, तो इसका मतलब उसमें दो या दो से ज्यादा मेटल जो है वो मिक्स है. एलॉइंग इज अ प्रोसेस वेयर मेटल लाइक आयरन और स्टील आर मिक्सड विद लेस रिएक्टिव मेटल लाइक क्रोमियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. क्या है एलॉइंग, क्या है जब एक मेटल को जैसे आयरन और सिल्वर को उसको मिक्स किया जाता है कम रिएक्टिव मेटल से, जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉर प्रोटेक्टिंग अगेन कोरोजन. ठीक है, इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि हम कोरोजन से अगेंस्ट अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर पाए. एंड टू क्रिएट नॉन रस्टिंग एलॉय, और क्या कर पाए, एक नॉन रस्टिंग एलॉय जो है वो बना पाए. फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज एन एलॉय. जैसे ब्रास एक एलॉय है जो कॉपर से बना है और किससे बना है, इज अ चीप एंड नॉन रिएक्टिव एलॉय. इसमें लिखा नहीं है, जिसमें एक तो कॉपर से बना हुआ है इसमें, और क्या है सस्ता है और नॉन रिएक्टिव एलॉय है, यानी रिएक्ट ही नहीं करेगा. एलॉय यानी जिससे आप चीज बना रहे हो, जैसे आयरन से ना बना के एलॉय से बनाओ ताकि वो रिएक्ट ही ना कर पाए, वो इतना कम रिएक्टिव हो. अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रस्टिंग एलॉय स्टेनलेस स्टील. और इसीलिए अब हम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने लग गए ताकि जंग ना लगे. ठीक है, और ये किसका मिक्सचर होता है, आयरन और कार्बन का. ठीक है, गैल्वेनाइजिंग. अब गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, कोटिंग आयरन और स्टील विद जिंक टू प्रोटेक्ट कोरोजन इज नोन एज गैल्वेनाइजिंग. यानी जब हम कोट तो करते हैं आयरन और सिल्वर पे, मगर किसका इस्तेमाल करके, जिंक का, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. डिपिंग आयरन और सिल्वर इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ जिंक, यानी जिंक का लिक्विड बनाते हैं और उसमें आयरन और या फिर सिल्वर को डिप करते हैं. एंड यूज इट एज द नेगेटिव कैथोड, और उसको एज नेगेटिव कैथोड यूज करते हैं. जिंक इज कोटेड ऑन इट, और जिंक उसके ऊपर कोट हो जाता है आयरन और सिल्वर के ऊपर. द लेयर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन. जिंक ऑक्साइड corrodes to create zinc oxide layer that does not flake off its iron oxide rust. ठीक है, एक लेयर बना देता है और ऑक्सीजन को जो है मेटल के साथ रिएक्ट करने नहीं देता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे आता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस वेयर मेटल इज कोटेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिपॉजिट्स बाय क्रोमियम, सिल्वर और अनदर मेटल. बेसिकली क्या है कि हम मेटल और एनवायरमेंट के बीच में एक तो बैरियर बना रहे हैं तीनों प्रोसेसेस में. ठीक है, यहाँ हम ऐसा मेटल ले रहे हैं जो रिएक्ट ही ना कर पाए. ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, अब आप कोट तो कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल डिपॉजिट से कर रहे हो, जैसे क्रोमियम, सिल्वर के या फिर दूसरे मेटल्स के. दिस प्रोसेस इज जनरली हेल्ड एट रूम टेम्परेचर पे होता है. एंड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड टू प्रिवेंट कोरोजन. और बहुत ही पॉपुलर और कॉमन मेथड है जो ज्यादातर सब यूज करते हैं. ठीक है, कोरोजन से मेटल को बचाने के लिए. अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर यूजेस होते हैं मेटल के और नॉन मेटल के. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल के यूजेस. इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं. देखो, मैंने आपको बताया था कि मेटल को जो है हम थिन वायर्स में, थिन प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक्स हैं उसके लिए हम, और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो इसीलिए हम मेटल का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं. जैसे किस में हो गया, इसमें लिखा है टीवी, मोबाइल, फ्रिजेस एक्सेट्रा, डेली यूजेस. ठीक है, इनमें होता है, वायर्स में होता है. क्योंकि ये गुड कंडक्टर जो है हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं. अब मेडिकल्स में क्या यूज होता है, मेटल आर अवेलेबल एज माइक्रो एलिमेंट इन आवर बॉडी. माइक्रो एलिमेंट के फॉर्म पे हम मेटल जो है हमारी बॉडी के अंदर भी, माइक्रो यानी बहुत ही छोटे फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दे आर नीडेड फॉर कंडक्टिंग ऑफ नर्व इम्पल्स. और किस लिए नीड होते हैं, ताकि हमारे नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सके, हमारे ऑक्सीजन को, ब्लड को इधर उधर कैरी कर सके. ठीक है, ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन को जो है सारे पार्ट्स में पहुंचा सके. टू फैसिलिटेट एंजाइम रिएक्शन एंड ह्यूमन एंड एनिमल. एग्जाम्पल, आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. जैसे आयरन है हमारे हीमोग्लोबिन का पार्ट है. ठीक है, हेंस इट इज यूज फॉर फेरस सल्फेट टू क्योर सम फॉर्म ऑफ अनेमिया. यानी अनेमिया को बचाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली सम मेटल कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ माइक्रो एसेंशियल्स कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स, और कुछ माइक्रो एसेंशियल्स होते हैं मेटल हमारे में, यानी छोटे अमाउंट में जरूरी ही होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं हमारे बॉडी का। दे आर पार्ट ऑफ फ्यू एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन वेरी ट्रेसेबल क्वांटिटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ट्रेसेबल क्वांटिटी में होते हैं, आप ट्रेस कर सकते हो कितना क्या है या क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ट्रेस एंजाइम, क्योंकि हम इसको ट्रेस एलिमेंट्स, क्योंकि हम इनको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको पता ही है आयरन रॉड का इस्तेमाल होता है, काफी सारी लोहे की चीजों का इस्तेमाल होता है, मेटल स्टील का इस्तेमाल होता है, वाइडली यूज इन बिल्डिंग एंड होम कंस्ट्रक्शन। जब आप कोई बिल्डिंग बनाते हो या घर बनाते हो उसकी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। देयर स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ विथस्टैंड हेवी वेट्स मेक देम प्रेफर्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्यों इन्हीं का इस्तेमाल होता है, किसी और मेटल का इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी वेट अपने ऊपर उठा सकते हैं, यानी पूरे घर का जो भार होता है वो यही उठाते हैं। नीचे जब आप नीचे जो है ये क्या कहते हैं, सरिये लगवाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पूरा मकान बनाते हैं, फिर जो आप छत डलवाते हैं उसमें पूरा आयरन का काम होता है, सरिये का काम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा भार उठा सकते हैं अपने ऊपर, इसीलिए हम इनको जो है कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। ज्वेलरी और क्लोथिंग में आपको पता ही है, ज्वेलरी में आप पहनते हो कॉपर प्लैटिनम पहनते हो, गोल्ड सिल्वर पहनते हो, ठीक है। मशीनरी एंड ऑटोमोबाइल्स, यानी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, मशीन्स में इस्तेमाल होता है, ये हमें पता है। फार्मिंग में भी इस्तेमाल होता है, हमारा सॉइल को टिल्ट करना है तो सारे लोहे के, आयरन के या स्टील के जो है हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं। और ऐसे ही कुकिंग में जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर के होते हैं, ठीक है। स्टोव्स हो गए, आपके स्पून्स हो गए, ठीक है, चांदी के भी होते हैं, नाइफ्स होती हैं, ठीक है, ये सब हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। आगे अब फर्नीचर, फर्नीचर में क्या होता है आपको पता है, लकड़ी के अलावा कुछ और भी चीजें लगी होती है, कीलें लगी होती है, जालियां लगी होती है, तो इन सब का मेटल का इस्तेमाल फर्नीचर में भी होता है, ठीक है। ड्रॉर्स में भी होता है। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किसके लिए यूज होता है, लॉकर्स में, लॉक्स में, ठीक है। ये सब हम किसके लेते हैं, लोहे के लेते हैं ना, जो आसानी से टूटे ना, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लेते हैं, ठीक है। बुलियन मार्केट क्या होता है, मेटल प्ले एन वाइटल रोल इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा, इकोनॉमी यानी जो हमारी आर्थिक स्थिति है, यानी पैसों की जो हमारी स्थिति है उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। मैनी पीपल हु involved in metal stocks and bullion markets to make fortunes, since they are evergreen and always demand, they are considered a strong or best safety option for investors। यानी इन मार्केट्स में जो इन्वेस्ट करता है, ठीक है, आयरन की मार्केट्स में, बाकी मार्केट्स में, तो वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक आता है, नॉन मेटल का इस्तेमाल कहाँ होता है। नॉन मेटल का जो इस्तेमाल है बेटा, atmospheric form of carbon charcoal is used in ultra filtering in modern water filters, also used to refrigerator to control bad odor। तो क्या होता है, एक तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है ताकि बदबू को रोक सके, ठीक है, फिल्टर्स में इस्तेमाल होता है। अब कुछ और यूजेस है इसके, क्या है हमारी डेली यूजेस में क्या है, ऑक्सीजन विट इज 20% बाय द वॉल्यूम इन द एटमोस्फेयर, 21% जो है हमारे एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन है। हेल्प अस इन रेस्पिरेशन प्रोसेस, सबसे पहले हमें सांस लेने में मदद करता है, ऑक्सीजन नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। स्टील को मैन्युफैक्चर करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमें हाई टेम्परेचर जो है मेटल फैब्रिकेशन के प्रोसेस में चाहिए होता है, उसमें हेल्प करता है। सिलेंडर जो होते हैं उसमें ऑक्सीजन भरा होता है, हॉस्पिटल में जो सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, घर वाले सिलेंडर्स नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए होते हैं ना सांस लेने के लिए, वो। क्लोरीन इज यूज टू रिमूव, आप क्लोरीन की गोलियां आप इस्तेमाल करते हो, आपने देखा होगा पानी जहां बहुत गंदा होता है हम वहां क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, टंकियों में क्लोरीन डालते हैं, ठीक है, ताकि जो है हमारा पानी जो है साफ हो जाए। और क्लोरीन हम स्टेन्स को या फिर कलर्स को बचाने के लिए भी यूज करते हैं, अपने कपड़ों पे ब्लीच का इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है, उसमें भी हम करते हैं। हीलियम इज ऑल्सो इनर्ट गैस फॉर साइंटिफिक एक्सपीरियंस, इट इज यूज एज वेदर बैलून, वेदर बैलून में हीलियम यूज होता है। आयोडीन यूज होता है, आपको पता है आयोडीन का नमक भी आप खाते हो, ठीक है। नॉन मेटल जो है हमारे फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है और क्रैकर्स में यूज होता है नॉन मेटल का, ठीक है, जैसे सल्फर फोस्फोरस का यूज जो है वो क्रैकर्स में होता है। इसी के साथ बेटा हमारा जो ये चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।